हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किरण's कॉमर्स जोन। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर सीरीज़ के प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स, जिसमें हम डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं नंबर सीरीज़ को लेकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक गिवन सीरीज़ आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज़ 22, 42, 64 एंड 88 के बाद आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो है आपको ये मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। तो आप लोगों को सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर में बताया था, सबसे पहले नंबर्स को ऑब्जर्व करना है कि नंबर्स के बीच में ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। आप इसको ऑब्जर्व करके सबसे पहले गेस करेंगे कि इसमें प्लस या माइनस जैसे ऑपरेशंस हो सकते हैं, या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जैसे ऑपरेशंस हो सकते हैं, या स्क्वायर या क्यूब जैसे ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो जिस हिसाब के, मतलब अगर बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, बड़े नंबर्स हैं, गैप्स बहुत ज़्यादा हैं नंबर्स के बीच में, तो आप स्क्वायर या क्यूब की ट्राई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की ट्राई करेंगे। अगर कम गैप है, छोटे नंबर्स का डिफरेंस है, तो आप प्लस या माइनस ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें हमारे पास 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इन 5 ऑप्शंस में कोई एक इस नंबर की प्लेस पे आएगा। तो सबसे पहले हम पहले दो टर्म्स को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे 22, 42 है। अब ये 22 एंड 42 में अगर हम देखें तो इसमें जो ये डिफरेंस आता है दैट इज़ 20। तो ये 20 का डिफरेंस कैसे बनता है, इसमें हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे। हम 42 से जो है नेक्स्ट 64 बनता है। तो अब इसमें जो डिफरेंस है 20 के बजाय जो है दैट इज़ 22 हियर। तो 42 में हम 22 ऐड करेंगे तो 64 बनता है। तो अब यहाँ पे 20 के बाद जो डिफरेंस आया है दैट इज़ 22। 64 के बाद अगर हम 88 देखें तो 64 में हम क्या ऐड करेंगे कि 88 आएगा, दैट इज़ 24 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसमें 20 में +2 हुआ, 22 में +2 हुआ। फर्दर अगर हम बात करें तो उसके बाद जो नंबर आएगा अगर हम देखें तो इसमें फर्दर +2 होना चाहिए। दैट मीन्स हमारा नेक्स्ट डिजिट जो है 64 में हमने 24 प्लस किया था तो 88 आया था। अब हम 24 की बजाय 88 में प्लस करेंगे 26। तो 88 में अगर हम 26 प्लस करेंगे तो 88 एंड 66 मेक्स 154। लेकिन आप देखिए यहाँ पे जो है आपके ऑप्शंस में कुछ भी नहीं है इनमें से। तो आपका ये जो नंबर है ये इन ऑप्शंस में से कोई सा भी नहीं है। तो आपके पास नंबर्स कुछ और है, मतलब सीक्वेंस जो है वो कुछ और फॉलो कर रही है। तो आप लोगों को जो है अब कोई और लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो सीक्वेंस थी 22, 42, 64, 88 बन रही है। तो इसको हम ट्राई करेंगे 22 और 42 में और क्या रिलेशन बनता है। इसमें 20 नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, इसमें 22 इंक्रीज़ हो रहा है, इसमें 24 इंक्रीज़ हो रहा है। हमने 26 इंक्रीज़ करके देखा, हमारा ऑप्शन गलत आ रहा है। तो अब हमें सेकेंड ऑल्टरनेट कोई ऑप्शन जो है इसमें ट्राई करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें 22 से 42 कब बनता है, तो सबसे पहले कोशिश करते हैं, सबसे पहले हम 22 को फॉर्म करने की। तो 22 कैसे बन सकता है? अगर हम 4 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर प्लस 13, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 9 प्लस 13 इज़ 22। तो 42 को इस रिलेशन में हम बना के देखें किसी तरह से। तो अगर देखें 4 का स्क्वायर प्लस, अब 4 का स्क्वायर इज 16, तो 16 में 26 प्लस करेंगे तो देखिए यहीं पे एक रिलेशन बन गया। ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 13 है, ये 26 है, डबल है बिल्कुल इसका। तो 64 को हम 5 से ट्राई करके देखते हैं, 5 का स्क्वायर, राइट। तो 5 का स्क्वायर इज 25, 25 में हम क्या प्लस करेंगे कि 64 बनेगा। तो 25 प्लस 39, राइट। तो अब देखिए ये जो 13
प्लस 13, 26 में प्लस 13 किया तो 39 बना। यहाँ 4 के स्क्वायर के बजाय 5 का स्क्वायर लगा। तो पैटर्न कैसे चल रहा है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 13 प्लस 13 26 प्लस 13 39। तो नेक्स्ट नंबर जो हमारा 88 है, ये 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 39 प्लस 36 डायरेक्टली कर लीजिए तो 52 बनता है। तो 36 प्लस 52 हमारा बन जाएगा 88, राइट। तो अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सीरीज 88 है, तो हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। उसको हम नेक्स्ट नंबर को ऐसे कर सकते हैं, 7 का स्क्वायर इज 49। अब यहाँ हमने क्या प्लस किया था, 52, और हमें नेक्स्ट नंबर के लिए क्या ऐड करना है इसमें, 13। 3 + 2 इज 5, 5 + 1 इज 6, 65। दैट मीन्स 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस 65। तो अगर हम 49 प्लस 65 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 114। तो 114 हमारा फोर्थ ऑप्शन है। तो ये जो है इस क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन 4 आंसर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब यहाँ पे हमें जो सीरीज़ दी गई है इसमें आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि हमारे नंबर्स जो हैं इनके बीच में गैप्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ऑब्वियसली प्लस एंड माइनस वाले कंसेप्ट तो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, हम उसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अब हमारा जो ये सीरीज़ है यहाँ पे दिया हुआ है 11, 61, 299, 1189 एंड क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले देखिए हम इस सीरीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं 11, 61, 299, 1189। तो हमारे पास इसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, मिसिंग प्लेस हमने ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले दो को ऑब्जर्व करते हैं, 11 और 61। बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, मतलब 11 का स्क्वायर आए तो 11 × 11 121, तो उससे तो छोटा है ये, तो स्क्वायर का कंसेप्ट नहीं लगेगा, हम मल्टीप्लाई का लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं, 11 × 6 बनता है 66, और यहाँ पे है नंबर मतलब 61। तो 11 × 6 - 5 करें तो बनता है 61। तो देखिए पहला स्टेप हमारे पास आया है 11 × 6 - 5। अब 61 से 299 बनाना है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इसके लिए हमें थोड़े से जो है हमारे कैलकुलेटर स्किल्स जो हैं हमें थोड़े स्ट्रॉन्ग चाहिए। हमारी कैलकुलेशंस जितनी ज़्यादा फास्ट होंगी, हमारी कैलकुलेशंस जितनी ज़्यादा स्विफ्ट होंगी, उतनी ही जल्दी जो है हम सम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, तब जाके आप लोग टाइम बिंग लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 61 से 299 बनाना है। तो हमने 11 से 61 बनाया था 11 × 6 करके, तो 61 × 6 करके देखते हैं पहले हमारा क्या बनता है। तो अगर 61 × 6 करते हैं, ये हमारा बनता है 366। तो 366 जो है 299 से बड़ा है, तो हम इंटू 5 करके देखते हैं। अगर इंटू 5 करते हैं तो 305 बनता है। अगर इंटू 4 करते हैं तो इंटू 4 करने के बाद हमारा बनता है 244। तो अब देखिए यहाँ पे 244 में हमें क्या करना है कि 244 में हमें क्या करना है, 299 बनाने के लिए बहुत लंबा डिफरेंस पड़ जाएगा। हम 261 × 5 करके देखते हैं। तो 61 × 5 हमारा आ जाएगा 305। 305 में से हम क्या माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे। तो क्या आया यहाँ पे नंबर जो है, ये वाला नंबर 61 × 5 - 6। तो पहला सीक्वेंस हमारा बना था 11 × 6 - 5, दूसरा बना 61 × 5 - 6। तो यहाँ इंटू 6 - 5 या इंटू 5 - 6। तो थर्ड में देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं क्या बनता है। अब हमारा यहाँ से 299 से बनाना है हमने
189। तो पहले में इंटू 6 हुआ, दूसरे में इंटू 5 हुआ, तो डिक्रीज़ हो रहा है। तो हम यहाँ पे इंटू 4 करके देखते हैं। तो अगर हम 299 इंटू 4 करते हैं तो हमारा आता है 299 इंटू 4 1196। तो 1196 में हम क्या प्लस या क्या माइनस करेंगे? 1196 में हम क्या प्लस या क्या माइनस करेंगे, सॉरी, तो हमारा 1189 बनना चाहिए। तो अगर हम 1196 में माइनस करते हैं 7 तो हमारा बनता है 1189। तो देखिए यहाँ पे हमने 11 इंटू 6 माइनस 5, फिर 61 इंटू 5, पहले हमने इंटू 6 माइनस 5, देन इंटू 5 माइनस 6, राइट। अब हमने यहाँ पे जो लिया है दैट इज इंटू फोर माइनस 7। तो एक सीक्वेंस हमारे पास आ रहा है इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। यहाँ नंबर डिक्रीज हो रहे हैं 6 5 4, और यहाँ नंबर इंक्रीज हो रहे हैं 5 6 7। तो लॉजिकली नेक्स्ट होना चाहिए इंटू 3 एंड माइनस 8। तो देखते हैं 1189 को हम इंटू 3 करके देखते हैं तो हमारा बनता है 3 5 6 7। और अगर हम इस 3 5 6 7 में पहले हमने माइनस 7 किया था, माइनस 8 करते हैं तो हमारा बनता है 3 5 5 9। तो 3559 हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, जो हमारा क्वेश्चन सही, मतलब क्वेश्चन का आंसर जो हमारा परफेक्ट है। फर्दर थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारी सीरीज़ जो है थोड़ी डिफरेंट काइंड की है। 215 के बाद डायरेक्ट 19 पे जंप कर रही है, फिर 163 पे जंप कर रही है, फिर 63 पे जंप कर रही है। मतलब अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, 215 के बाद डिक्रीज़ हो रहा है, देन 19 पहुँच रहा है, 19 के बाद इंक्रीज़ होके 163 पहुँच रहा है, और फिर डिक्रीज़ हो रहा है और 63 पहुँच रहा है, और 63 के बाद हमें क्वेश्चन मार्क दिया है। तो सबसे पहले हम इसी सीरीज़ को नॉर्मली ऑब्जर्व करें तो हम देख पा रहे हैं कि पहले डिक्रीज़ हो रहा है, वैल्यूज़ कम हो रही हैं, फिर ज़्यादा हो रही हैं, फिर से डिक्रीज़ हो रही हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, वैल्यूज़ इंक्रीज़ होंगी। तो यहाँ पे हमें इतना तो आइडिया पहले ही लग जाता है। अब हम देखते हैं 215 और 19 में क्या डिफरेंस है। तो अगर सबसे पहले 215 में से 19 को माइनस करें तो ये बनता है 196, माइनस करें तो। और 196 को अगर आप थॉरोली ऑब्जर्व करें तो ये किसका स्क्वायर बनता है, 14 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं अब यहाँ क्या होता है। यहाँ लॉजिकली इन्होंने -196 किया है या तो -14 का स्क्वायर किया है। तो 19 से 163 बनाने में क्या चाहिए हमें, 163 में से अगर हम 19 माइनस करते हैं, 163 माइनस 19 करते हैं तो बनता है 144। तो देखिए फिर से वही बात आ गई। अब यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है 144 या तो 12 का स्क्वायर। तो पहले माइनस हो रहा है फिर प्लस हो रहा है, पहले 14 का स्क्वायर है देन 12 का स्क्वायर है। अब पहले माइनस फिर प्लस, यहाँ पे फिर से प्लस होगा, राइट। तो प्लस 163 में से हमने 63 माइनस किया तो बनता है 100। तो 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। तो यहाँ पे +10 का स्क्वायर हुआ है, यहाँ -12 का स्क्वायर हुआ था। तो देखिए -14 का स्क्वायर, राइट। फिर हमने यहाँ पे किया +12 का स्क्वायर, यहाँ हमने किया -10 का स्क्वायर, राइट। अब 163 से 60 बनाया हमने 100 माइनस करके। 63 से क्या बनेगा, पहले माइनस हुआ फिर प्लस फिर माइनस, तो यहाँ पे ऑब्वियसली प्लस में आएगा जो भी आएगा। तो 63 में पहले हमने 10 का स्क्वायर माइनस किया, अब हमें 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए इनमें डिफरेंस इज 2, -2 -2, यहाँ पे भी -2, 12 के बाद 10 बना,
तो 10 के बाद -2 करेंगे तो 8 बनेगा। तो 8 का स्क्वायर हम प्लस करेंगे, मतलब 63 में हम करेंगे +64। तो हमारा आंसर आता है 63 + 64, आंसर इज़ 127। तो सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक सीरीज़ दी गई है 160, 80, 120, 300 एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे 160 के बाद डिक्रीज़ होके ये 80 पे आ रहा है, इंक्रीज़ होके 200 120 पे आ रहा है एंड देन इंक्रीज़ होके 300 पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कोई सर्टेन रूल इस तरह से प्लस या माइनस का फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले डिक्रीज़ हो रहा है फिर 2 बार इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब हो सकता है डिक्रीज़ हो या इंक्रीज़ हो, इट्स नॉट श्योर। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 160 से 80 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 160 से 80 कैसे बन सकता है? इसको हम -80 कर सकते हैं, राइट। अगर यहाँ पे देखें तो फिर +40 हुआ है, तो प्लस माइनस का यहाँ पे लॉजिक नहीं बन रहा है, क्योंकि +40 के बाद फिर से यहाँ पे प्लस शिफ्ट हो रहा है। तो हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो 160 से अगर हम इसको 80 को अगर हम 160 में मतलब डिवाइड करें, 160 डिवाइडेड बाई 80 करें तो डिवाइडेड बाई 2 आता है। और अगर फिर 120 को करें तो वो बड़ा नंबर आ जाएगा, डिवाइड का भी नहीं लगेगा। मतलब यहाँ पे प्लस का लॉजिक नहीं लग रहा है, यहाँ पे माइनस का लॉजिक नहीं लग रहा है, यहाँ पे डिवाइड का लॉजिक नहीं लग रहा है। तो अब बचा हमारे पास एक ऑपरेशन है, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। तो देखते हैं 160 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 80 बने वो। तो अगर मैं 160 में मल्टीप्लाइड बाई 1/2 करूँ, मतलब जैसे हमने 2 से डिवाइड किया था, तो 2 8 ज़ा 16, मतलब हमारा 80 बनता है। तो अब मैं 80 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 120 बनेगा? तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज 80 इंटू 3 इज 240, 240 डिवाइडेड बाई 2 इज 120। तो देखिए यहाँ मैंने इंटू 1/2 किया, यहाँ मैंने इंटू 3/2 किया। अब 120 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ मैं कि वो 300 बने? तो 120 में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल 120 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 से, तो ये बनता है 600। और डिवाइड बाई करूँ 2, तो 600 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 300। तो यहाँ मैंने क्या मल्टीप्लाई किया? 5/2। तो देखिए एक सीक्वेंस बन रही है, 1/2, 3/2, 5/2। डिनोमिनेटर्स कॉमन है, 1 + 2 3, 3 + 2 5। तो अगला लॉजिक सिंपली 7/2 होगा, बिकॉज 5 + 2 इज 7। तो अगर मैं 300 में मल्टीप्लाई करूं 7/2 तो क्या आता है? तो सबसे पहले 300 को मल्टीप्लाई करता हूं 7 के साथ, तो 2100 आता है। और 2100 को डिवाइडेड बाई 2 करूं तो 1050 आता है। तो 1050 जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारी नेक्स्ट सीरीज़ जो है 8, 4.5, 5.5, 13 एंड 56 एंड क्वेश्चन मार्क बन रही है। तो यहाँ पे 8 के बाद 4.5 है, फिर 5.5 है, फिर 13 है, फिर 56 है। तो सर्टेन लॉजिक का पता नहीं चल रहा है, क्योंकि 8 के बाद एक जंप है, फिर बिल्कुल छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, फिर एक जंप है और फिर एक जंप है। 13 के बाद अगर हम देखें तो 56 आता है। 56 को अगर 13 से डिवाइड करते हैं आप लोग, तो आपके पास आंसर 4.3 समथिंग आता है। तो पॉइंट्स में इसमें डिवीजन हो रहा है, एग्जैक्ट डिवीजन नहीं है। तो यहाँ पे भी देखते हैं हम, अगर 8 को 4.5 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्ट 2 आता है, लेकिन अगर 4.5 से डिवाइड करें तो 1.7 आता है। तो अब हम इसमें कुछ एक लॉजिक
मतलब ढूंढने की कोशिश करनी है, हमने किसी तरह से इन नंबर्स को रिलेट करने की कोशिश करना है। तो ट्राई करते हैं, अगर हम 8 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 4 बनता है, क्योंकि 8 इंटू 0.5 इज ऑब्वियसली 4। तो अब यहाँ पे और क्या प्लस करना पड़ेगा हमें, प्लस 0.5, तब जाके ये बनेगा 4.5। तो सेकेंड वाले में 4.5 से 5.5 बनाते हैं, तो 4.5 इंटू 1 हो जाएगा 4.5। तो यहाँ अब प्लस क्या करना है, 1, तो बन रहा है 5.5। तो देखिए सीक्वेंस सा बनने लग गया है, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही आप प्लस कर रहे हैं, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही आप प्लस कर रहे हैं। तो 5.5 के केस में देखते हैं, 5.5 इंटू वॉट। अगर हम 5.5 को 1 के साथ करें तो 5.5 बनेगा, बट अगर 2 के साथ करें तो हमारा 5.5 इंटू 2 बनता है 11, और अगर उसी में प्लस 2 करें तो बनता है 13। देखिए एग्जैक्टली वही नंबर आ गया, इंटू 2 प्लस 2। अब 13 में हम क्या करेंगे कि 56 आएगा, तो 13 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारा, 39। तो 13 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 39, लेकिन ये नंबर गैप रख रहा है तो प्लस 3 करेंगे तो बनेगा नहीं। तो इंटू 4 करके देखते हैं, 52 बनता है। तो जब 13 इंटू 4 कर रहे हैं 52 बन रहा है, प्लस 4 करेंगे तो 56 बनेगा। तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा, 56 को आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इन्होंने 0.5 से किया, फिर 1 पे आ गए, डबल कर दिया, 1 का डबल किया तो 2 हो गया, राइट, 2 का डबल किया तो 4 हो गया। तो नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। तो 56 इंटू 8 इज 448, और प्लस करना है इसमें 8, तो क्या बनेगा हमारा 456। तो 456 अगर आप लोग देख पा रहे हैं ऑप्शंस में ई पार्ट है जो आपका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा सीरीज है 19, 16, 44, 107 एंड क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 19 से 16 बनाने के लिए हम सिंपली इसमें -3 कर लेते हैं तो 16 बन जाता है। अब 16 से 44 कैसे बनेगा, तो 16 से 44 बनता है 28 ऐड करके, राइट। तो पहले हमने -3 किया, फिर 28 ऐड कर लिया। अब 44 से 107 कैसे बनता है, तो 44 107 माइनस 44 हमारा बन जाएगा 63। तो हमने यहाँ पे +63 किया है। अब ये +63, इसका क्या लॉजिक बन रहा है, 3 के बाद 28, 28 के बाद 63। तो देखें 3 में 25 प्लस करते हैं तो 28 बनता है, और 28 में 35 प्लस करते हैं तो 63 बनता है। तो सीक्वेंस आपको यहाँ नहीं पता चल रही है, सीक्वेंस आपको यहाँ पता चल रही है, +25 +35। तो यहाँ कितना प्लस हो रहा है, 10, राइट। तो +35 के बाद क्या आएगा, +45। तो अब आप +45 किस में कर रहे हैं, इस 63 में। तो 63 + 45 आपका बनता है 108। तो 108 आपका क्या होएगा, नेक्स्ट टर्म होगा 108। तो 108 फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारी सीरीज है 11, 14, 23, 50 एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमारी सीरीज़ 11 के बाद 14 मतलब +3 हो रहा है, 14 के बाद 23 बनाने के लिए हमें 14 में +9 करना पड़ रहा है। अब 23 से 50 बनाने के लिए हमें +27 करना पड़ रहा है।
तो पहले वाले में लॉजिक नहीं समझ में आया तो 3 × 3 9, 9 × 3 27, राइट। तो 27 × 3 करके देखते हैं। 27 × 3 आपका बनता है 81। तो क्या हमारा 81 जो है 50 में प्लस करने के बाद कोई एक ऑप्शन सही बनता है? तो अगर हम 50 + 81 करते हैं, आंसर आता है 131। तो मतलब आपका ऑप्शन डी आंसर है। वैसे ही आप लोग इसको और फर्दर मतलब एलैबोरेट करके किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे +3⁻1 +3⁻2, 3 × 3 = 9, तो +3⁻3 दैट इज़ 27। तो यहाँ पे 3⁻4 लगती है, तो 3 × 3 × 3 × 3 तो बनता है 81। तो ये दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। इट डिपेंड्स आप बहुत जल्दी क्या कैच करते हैं, आपकी नज़र किस चीज़ पे जल्दी पड़ती है। तो आपको कौन सा लॉजिक जल्दी दिख रहा है आप उससे सॉल्व करिए। ऑप्शंस में से जो आंसर आपका मैच हो रहा है वो सही आंसर होगा। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारी सीरीज़ है 19, 25, 42, 71 एंड 113। तो ये जो सीरीज़ है इसमें 19 के बाद 25 बन रहा है, 25 के बाद 42 बन रहा है, 42 के बाद 71 एंड देन 113, उसके बाद हमारा मिसिंग टर्म आएगा। तो 19 से 25 बनाने के लिए आप लोग सिंपली +6 करेंगे, छोटी टर्म है। 25 से 42 बनाने के लिए आप +17 कर रहे हैं। 17 से मतलब 25 से 42 बनाने के लिए 17 प्लस किया है, तो 42 से 71 बनाने के लिए आपको +29 करना पड़ेगा। तो +29 करने के बाद 71 आया। अब 71 में आप ऐसा क्या प्लस कर रहे हैं कि 113 बनता है। तो 113 में से 71 माइनस करिए तो +42 बनता है। तो अब यहाँ पे हमें सीरीज़ नहीं समझ में आ रही है। 6, 7, 17, 29, 42। तो 6 में क्या प्लस करें कि 17 बनता है? तो 11 प्लस करेंगे। 17 में क्या प्लस करें कि 29 बनता है? तो 12 प्लस करेंगे। 29 में क्या ऐड करें कि 42 बनता है? तो 13 ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट नंबर ऑब्वियसली 42 में 14 ऐड करके बनेगा। तो आप 42 में 14 ऐड करके देखें तो 56 बनता है। तो अगर आप +56 करते हैं, मतलब 113 में +56 कर रहे हैं, तो आंसर आ रहा है 169। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। तो होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बाकी जो जितने भी हमने टॉपिक्स अभी तक कवर किए हैं उनके बारे में प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट सॉल्व करेंगे। तो आप लोग आते रहिएगा चैनल पे और वीडियोस को देखते रहिएगा। आप लोगों का सिलेबस टाइमिंगली हम लोग कवर करेंगे। अभी पास्ट किसी वीडियो में एक कमेंट पड़ा था कि वीडियोस बहुत स्लो आ रही हैं और सिलेबस जो है टाइम पे कवर नहीं हो पाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डालते रहें और प्रैक्टिस सेट्स जो हैं आपको अब डेली बेसिस पे आप देते रहें, ताकि आप लोग जो हैं एग्ज़ाम की डेट आने से पहले पहले इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें और आप मिनिमम से मिनिमम टाइम कंज्यूम करें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।